चलिए सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग मैथ का चर्चा करेंगे। परसेंटेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। अब हर एग्जाम में आप देखेंगे 2 या 3 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। हम इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी देखना है तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर अंत में आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम लोग हम लोग अभी परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे, इतना ज़बरदस्त तरीका से पढ़ेंगे कि आपको कहीं भी एक फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना फॉर्मूला का उसको भी एकदम यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही देखते तुरंत बना देंगे। इतना इजी तरीका से कि आपको कैलकुलेशन करना भी आसान है। यदि आप कमज़ोर भी हैं तो आपको गलती नहीं होगी। इतना शानदार तरीका से हम लोग आज इसको देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम यही बोलेंगे कि वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद आपको यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कुछ हम ये लिखे हुए हैं, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू आपको खुद अपने आप याद हो जाएगा यदि आप अब बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा ना, देखिए अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसे हम पहले भी बता चुके हैं। इसको ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, यही सी वैल्यू का हमको यूज करके परसेंटेज को बनाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इस वैल्यू को हमको नहीं भी याद रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि इतना आप इसको याद करिए। अभी देखते हैं कि हम कितना अच्छा तरीका से इसको हम लोग अभी बनाते हैं। चलिए हम लोग इसको, यदि इसको आप नोट कर लीजिए और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट मारकर इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, 1-2 बार देखिए बात तो याद हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखिए आज का पहला प्रश्न। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्वेश्चन देखिए, हम 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें और आज का प्रश्न में देखिए, इसमें से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि यदि कोई भी वस्तु होगी, ठीक है, उसकी दाम में वृद्धि कर देते हैं तो हो सकता है कि दाम में वृद्धि करने से उसका बिक्री घट जाएगी, या हो सकता है कि दाम में हम वृद्धि कर दिए उसके बावजूद भी उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, या हो सकता है कि यदि दाम में वृद्धि कर देने के बाद उसका जो होता है उससे ज़्यादा, जितना वृद्धि किए उससे ज़्यादा उसकी बिक्री घट जाएगी, या हम बिक्री यदि हम दाम में कमी कर देते हैं यानी बट्टा देते हैं या सेल लगाते हैं तो हो सकता है बिक्री बढ़ जाए। या कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि यदि हम दाम में उसकी कमी कर दिए इसके बावजूद भी बिक्री नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह का रिलेटेड इसमें 4 तरह के प्रश्न हम लोग बात करेंगे और इसका एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी बात करेंगे बिना फॉर्मूला का, है ना, लेकिन अब बिना फॉर्मूला का हम लोग बात करेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे हम लिखे हुए हैं, यदि आपको लगेगा तो इसके आधार पर भी हम लोग कुछ प्रश्न को हम लोग स्पीड से बना सकते हैं। और यदि हमको दिया हुआ रहेगा इस तरह से 12.1/2%, तो देखिए इस तरह का हम लोग रहेगा। यदि वृद्धि और कहेगा कि कमी हो गया 14.2/7%, तो इस तरह का जब भी डाटा दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला में हमको नहीं बनाना है, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह का यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो इसको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न में। सबसे पहले बात करते हैं कि आज का पहला प्रश्न कहता है कि आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, है ना। सबसे पहले क्या कहता है कि 25%, हम लोग फिर से बात करेंगे। कमी कहेगा, जहां भी कमी कहेगा तो हम लोग माइनस साइन लिखेंगे, और जहां भी वृद्धि या लाभ कहेगा तो हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे, यानी क्या होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग अभी लिखे हैं कि 25% का वैल्यू कितना होता है। 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी ये प्रतिशत के रूप में है और ये फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में है, ठीक है। उसी तरह फिर कहता है कि उसके बाद में 20% की पुस्तक में क्या हो जाता है, वृद्धि कर जाती है ना। तो कर दी जाए तो उसका एक नया मूल्य होगा, यानी पुस्तक के मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, चेंज होगा। फिर कहता है कि देखिए 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि 100 रुपया में 25 रुपया कम हुआ है, तो कितना 25 रुपया कम हुआ है, तो यानी 25% यानी 1/4, 1/4 यानी 4 रुपया में 1 रुपया की कमी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे तो 3/4 होगा। हम बता चुके हैं, है ना, ये सब बहुत बता चुके हैं आपको। यदि पहले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो हो सकता है इतना करने की जरूरत नहीं, अभी तक आंसर आपका आ गया होगा, लेकिन हमको डिटेल में जाने का मतलब है कि हो सकता है कुछ नए लोग जुटे हैं तो उसको समझना चाहिए। चलिए देखिए 1/5 20%, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/5
5। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। वृद्धि मतलब हम लोग जोड़ हो रहा है, प्लस करेंगे यानी 100 रुपये में 20 रुपये बढ़ रहा है, तो 5 रुपये में कितना रुपया बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ेगा। तो नया मूल्य कितना होगा, 6 और बटाइए 5 रुपया। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। 4 रुपये मेरा मूल वैल्यू था, तो 25% कम होने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया था, 3 रुपया। उसी तरह 5 रुपया है यदि मूल वैल्यू है दूसरे बार में, तो 1 रुपया बढ़ने के बाद जो नया वैल्यू आया वो 6 रुपया होगा। यानी ये मूल वाला को इधर ओरिजिनल को लिखेंगे और इधर जो होगा मेरा वृद्धि या कमी से जो चेंज होगा उसको लिखना है। ठीक है, ऐसे करना है। यदि आपको देखना है कि ऐसे ऐसे क्रॉस करके कटता है तो काट देना है, नहीं भी कटेगा तो हम लोग यहाँ से करेंगे। देखिए 5 चौका 20 और यहाँ 18, फिर देखिए 2 से कटेगा, इसलिए इसको हम लोग 2 से काट देते हैं। तो यहाँ देखिए वैल्यू आ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 और इधर कितना हो गया 9। कहने का मतलब है कि इसका मूल वैल्यू 10 रुपया है, तो 9 रुपया इसको एक बार कमी और एक बार वृद्धि होने, उसके एक बार उसके दाम में कमी और एक बार 20% दाम बढ़ाने से उसका वैल्यू में अंतर आया 1, मैंने कितना का 10 में 9 आया, यानी 1 रुपया कितना का अंतर आया। तो यहाँ पर इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आएगा 1 आया। अब कहता है कि प्रतिशत, कितना प्रतिशत उसका मूल्य में चेंज हुआ है। तो देखिए 1 रुपया चेंज हुआ है, कितना में चेंज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपया में, तो 10 रुपया। तो 1/10 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी लिखे हुए हैं कि 1/10 का वैल्यू होता है 10%। ठीक है, 1/10। यदि आपको नहीं याद रहेगा तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाता है 10%। यानी आपको याद रखना है कि 1/10 का वैल्यू हो गया, ये 1/10 का वैल्यू हो गया 10%। इसकी दाम में कमी हो गया है ना, इसकी दाम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसके, यानी पुस्तक के दाम में कम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इतना नहीं करेंगे, तुरंत बनाएंगे। चलिए अगला देखिए, एक अगला प्रश्न कहता है कि किसी त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ाया जाए। ध्यान दीजिएगा, 20% बढ़ाया जाए, तुरंत लिखने चलना है। इसका वैल्यू होता है 1/5, तो 5 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, मूल वैल्यू 5 रुपया, 5 है तो 6 हो गया बढ़ करके। फिर कहता है उसकी चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि, तो वृद्धि मतलब प्लस, यानी कितना हो गया इसका वैल्यू 1/4, यानी 4 में से 1 बढ़ेगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 5। फिर देखिए इधर से इधर कटेगा, कट गया है ना, और इधर से भी कटेगा 2, तो इधर हो गया 3, तो यहाँ 2 था तो 3 हो गया, यानी इसका मूल वैल्यू 2 था तो कितना हो गया 3। चेंज कितना हुआ 1 का, कितना में चेंज हुआ है 2 में। ठीक है, यानी 1/2 यानी 50%। देखिए एकदम आंसर आ गया है ना, देखिए कितना फास्ट बन गया। जो इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, इससे भी हम लोग 100 बना सकते हैं। कब, जब ये पूरा राउंड फिगर में परसेंटेज दिया रहेगा तब। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए 20 और 25 कितना हो जाता है, x + y, यानी 20 और 25 जोड़ देंगे तो कितना होता है ये 45, और प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 × 25/100। ऐसे भी करके हम लोग इसको सीधा सीधा बना सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया, 4 बार में ये 5, यानी कितना हो गया देखिए 45 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर भी मेरा 50% आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कब इसको नहीं बनाएंगे, यदि यह राउंड फिगर में दिया रहेगा तो सीधा सीधा बन जाएगा। लेकिन यह यदि बोलेगा 12.1/2% वृद्धि करेगा या 14.2/7% वृद्धि करेगा, तो इसको हमको नहीं बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और, कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई। ध्यान दीजिएगा, 25% कमी हो गई, तो सीधा लिखिए 25%, 1 कितना होता है एक वैल्यू, इसका बार बार हम बोल रहे हैं, यानी 1 रुपया घटेगा, माइनस घटा देंगे, यानी इसका वैल्यू अभी 4 रुपया है, तो 25% कम होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं, दैनिक बिक्री में, इसके दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न पहले पूरा देखिए कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, जिसके कारण उसके दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, यानी 30% उसका दाम में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो 30% का वैल्यू होता है मेरा 3/10, है ना, 3/10, यानी मूल वैल्यू कितना था 10 रुपया, तो 3 रुपया बढ़ेगा तो ये हो गया 13 रुपया हो जाएगा। आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। बस उसी तरह से बात करना है। तो इसको क्या करना है, आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कटता नहीं है इधर उधर, तो ये कितना हो जाएगा 40 रुपया, और इधर कितना हो जाएगा 13 × 39, यानी 40 रुपया में 1 रुपया क्या हो गया,
कम हो गया, यानी क्या हो गया, मूल वैल्यू में, मूल वैल्यू उसका 40 रुपया होना चाहिए, लेकिन उसका मिल रहा है इस तरह से परिवर्तन होने से क्या मिल रहा है, 39 रुपया। तो कितना का कम हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, 1/40, ठीक है, 1/40। तो 1/40, फिर परसेंटेज में पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2.5, यानी मेरा कितना होगा, 2.1/2% उसको लॉस होगा या कम होगा उसके ओरिजिनल मूल्य में। क्लियर है, एकदम एकदम बहुत फास्ट बना सकते हैं इसको, हम धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आलू के भाव में 12% की कमी हो जान गई। ठीक है, प्रश्न देखिए कि आलू के भाव में 12% की कमी हो गई, किंतु आलू के दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितना अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि आलू भाव में 12.1/2% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 12.1/2% का वैल्यू हो गया 1/8, यानी 8 रुपया में 1 रुपया कम होगा। तो कितना हो जाएगा, मूल वैल्यू 8 रुपया था तो 1 रुपया कम होगा तो वैल्यू आ गया 7 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं, और इस तरह करने से है ना, कमी यदि कर देते हैं तो उसकी दैनिक बिक्री बढ़ जाती है। तो शायद तय है कि यदि किसी चीज का दाम कम हो गया तो बिक्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो बिक्री कितना प्रतिशत की बढ़ गया, 33.1/3% की बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई। तो बढ़ गई प्लस साइन दिए तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/3, यानी 3 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया। तो मूल वैल्यू कितना था, 3 रुपया, बढ़ गया वैल्यू कितना हो गया, 8 रुपया, सॉरी 4 रुपया। कितना वैल्यू हो गया, 1 रुपया बढ़ेगा तो 4 रुपया हो गया। अब देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको ऐसे ऐसे कटता है तो काट देना है, तो कटेगा ये 2, गुना कर देंगे आपस में, 3 दूना 6 हो गया और इधर हो गया 7, यानी 6 रुपया में 1 रुपया बढ़ा। कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया। 6 रुपया था तो बढ़ के हो गया 7 रुपया। कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया। और मूल वैल्यू कितना है, 6 रुपया। तो 1/6 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1/6 का वैल्यू हम लोग पहले लिखे हैं, है ना। तो 1/6 का वैल्यू कितना होता है कि 16.2/3% जो हो गया। अब देखिए क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, उसके दाम में वृद्धि हो जाएगी 16.2/3%, उसकी दैनिक बिक्री बढ़ जाएगी। एकदम कुछ नहीं लिखना है, इतना छोटा छोटा। देखिए सबसे पहला चीज होता है ना कि मैथ बनाने में हमको ऐसा कैलकुलेशन की ओर जाना है जिसमें हमको कैलकुलेशन करना ही ना पड़े, यानी इस छोटा छोटा डिजिट आ जाए। तो छोटा छोटा डिजिट आएगा तो हमको क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। और बड़ा बड़ा डिजिट होगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, है ना, एकदम क्लियर करना है। किसी आयत की लंबाई में, क्वेश्चन देखिए, 12.1/2% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हो जाती है एवं चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। पुनः जो होता है उसकी चौड़ाई भी 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो कहता है कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। ठीक है, दोनों प्लस है। अब देख रहे हैं दोनों वृद्धि कर दिया है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो फटाफट बनाइए, 12.1 इसका वैल्यू होता है 1/8, है ना। यदि हमको इसका वैल्यू याद रहेगा ना तो हमको इसको लिखने का जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि यदि हम एग्जाम देंगे तो ये मेरा ऑलरेडी लिखा रहेगा। डायरेक्ट उसका वैल्यू लीजिए 1/8। 1/8 मतलब हो गया वृद्धि हो रहा है, 8 रुपया मूल वैल्यू है तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो इसमें ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 रुपया। ठीक, अब यानी उसका क्षेत्र जो भी हो गया, लंबाई इसका 8 था तो 1 बढ़ के 9 हो गया। उसी तरह से देखिए चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि होती है, तो इसका वैल्यू होता है 1/3, यानी 3 में 1 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसका मूल वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू कितना हो गया, अरे फिर ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर बोल रहे हैं ऐसे ऐसे कटेगा तो काट देना है, नहीं भी काटेंगे तो आपस में गुना करेंगे फिर काटना होगा, इसलिए इससे क्या होगा कि इसको काट ही देना है। तो ये कितना हो गया, 3, यानी 2 था उसका ओरिजिनल क्षेत्रफल। तो एक बार चौड़ाई में वृद्धि और लंबाई में वृद्धि होने के बाद उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 हो गया। तो वृद्धि कितना का हो गया, हमको यहाँ देख लेना है, 1 का वृद्धि हो गया। कितना में वृद्धि हो गया, 2 है, तो 1/2 का वैल्यू हो गया आपको 50%, और यही मेरा आंसर होगा। ये क्या होगा, वृद्धि होगा। देखिए कितना इजी तरीका से बन गया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए फिर देखते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न ही फिर देखते हैं। कहता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई में 37.1
37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब प्लस हो गया। उसके बाद कहता है कि उसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए, यानी उसकी चौड़ाई देखिए कमी कह रहा है इसलिए माइनस लिखे बस। तो कहता है इसका मूल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, बस यही है। अब हमको यही चीज जानना है कि इसका वैल्यू देखिए अभी हम लोग लिखे हैं कितना हो गया 37.2% का वैल्यू हो गया 3/8। ठीक है, यानी यहाँ हो गया 37.1/2 का वैल्यू हो गया 3/8। तो 8 का 37.1/2% का वैल्यू हो गया 3, यानी 100 में 37.5% वृद्धि हुआ है तो 8 में 3 वृद्धि होगा। तो नया मान कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो ये 11/8, यानी 8 इसका मूल वैल्यू था, इसकी चौड़ाई लंबाई, तो उसका परिवर्तित होकर के कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए इसका वैल्यू होता है 1/5, तो इसका कम होगा, तो कम होगा तो कितना होगा 4/5, यानी यहाँ पर कितना था 5 था तो ये वैल्यू हो गया 4। अब देखिए फिर बोल रहे हैं कि यहाँ कटेगा, तो देखिए 2 बार कट गया तो 10 हो गया, अब यहाँ हो जा रहा है 11, है ना। 10 था तो कितना हो गया ये 11 हो गया, यानी बढ़ा कितना 1 बढ़ा, कितना में बढ़ा 10 में, तो 1/10 मतलब हो गया ये 10% क्या होगा देखिए वृद्धि होगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और प्रश्न ऐसा ही पूछता भी है। ठीक है, कहता है कि किसी प्रश्न, देखिए जो भी प्रश्न होगा, प्रश्न 7वां नंबर में है, कहता है किसी वर्ग की भुजा में 7% की वृद्धि हो जाती है, ये बी में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका नया क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। सबसे पहले देखिए हमको वर्ग बोला है, वर्ग मतलब क्या होता है, मेरा टोटल साइड क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या करता है 20% वृद्धि करेगा, तो यहाँ 20% वृद्धि होगा तो टोटल का टोटल देखिए 20% क्या हो जाएगा, यहाँ हर जगह इधर भी 20%, इधर भी 20%, इधर भी 20% वृद्धि हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि एरिया पूछा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एरिया मतलब ये होता है 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन यानी इसका 2 बीमा होता है, एक होगा लंबाई दूसरा होगा चौड़ाई। ठीक है, इसकी होगा एक लंबाई होगा दूसरा होगा चौड़ाई। तो सिंपल सा जहां तक भी आपका कह रहा है कि यहाँ 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ा है तो देखिए 20% का वैल्यू कितना हो गया 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ा है। इसका ये मतलब होता है 5 में 1 बढ़ा है, तो इसका वैल्यू 5 है तो बढ़ के हो गया 6, पुनः बढ़ रहा है ना, यानी इसका वैल्यू एक बार हम लोग फिर 20% बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि एक बार इसका वैल्यू इधर बढ़ेगा तो एक बार इसका वैल्यू इधर भी होगा। चूंकि क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एरिया बराबर हम लोग क्या बोलते हैं L × B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक बार लंबाई बढ़ा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो ये 20% इसका भी वैल्यू कितना होगा 1/5, यानी यहाँ 5 था तो वैल्यू हो गया 6, बस हो गया खत्म कहानी। अब कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो गुना करेंगे आपस में, इधर हो गया 36। अब देखिए कितना बढ़ गया, है ना, 25 में 36 हो गया, तो घटा दीजिए कितना हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1, 11 बढ़ा, कितना में बढ़ा 25 में बढ़ा, 11/25% की वृद्धि हो गया। चलिए 11/25 का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से गुना हो जाएगा, कितना होगा 4, यानी इसका आंसर जो होगा 44% उसका एरिया होगा, टोटल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 44%, इसका एरिया जो होगा एरिया इसका 44% बढ़ गया। कितना आसान सा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एकदम सेम इसी टाइप का प्रश्न है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पढ़िए पहले, देखिए क्या कहता है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, यानी उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि देखो इसमें भी हमको क्या कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, यानी r × r, यानी r × r, यानी 2 बार होगा। ठीक है, 2 बार यूज करना है यहाँ पर भी, तो ये भी 2 डायमेंशनल फिगर है, तो यहाँ पर क्या करना है कि 30% का वैल्यू डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं कि दोनों में कमी होगा, ये फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, है ना, XY। तो यहाँ कमी हो रहा है, दोनों में कमी हो रहा है, यानी यहाँ 30 होगा, यहाँ भी इसका वैल्यू 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो यह 30 × 30/100%, ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यू हो जाएगा 60 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एक एक जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 9 यानी 51% क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, और यदि हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि 30% का वैल्यू, फिर हम लोग देखते हैं कि 30% का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 3/10 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। 3 में 3 घटेगा 10 में, तो मूल वैल्यू कितना है 10, तो घट के हो गया 3 घटेगा तो कितना होगा 7। ठीक है, उसी तरह अगले बार फिर होगा, एक बार फिर 10 है तो ये वैल्यू होगा 7, इसको आपस में गुना करेंगे, यह हो गया 100 और यहाँ पर कितना होगा 49, तो बच गया कितना, इसमें से इसमें घटा दीजिए तो कितना बचता है 51 बचेगा, तो कितना में 51 यानी 100 में, तो इसका परसेंटेज में आ गया तो क्या हो गया 51% मेरा यही आंसर आ गया। तो दोनों तरफ से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों बनाएंगे तो बनाएंगे। ठीक है, कहता है क्या, एक बेलन की ऊंचाई 20% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन देखिए, एक बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि तथा आधार की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत का बदलाव आ जाएगा। क्वेश्चन यही कहता है। तो सबसे पहले उसकी ऊंचाई 20% बढ़ी हुई है, तो 20% बढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट लिखें 1/5, यानी अब हम लोग लिखते हैं 5 है तो 6 बढ़ के हो गया, 1 बढ़ेगा। ठीक, आगे कहता है कि आधार की त्रिज्या 10% की कमी आ गया, एकदम इजी प्रश्न है। तो 1/10 यानी 10 में 1 घटेगा, 10 है तो ये वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। चलिए आपस में गुना करिए, आंसर आ गया। तो कटता है तो पहले काट दीजिए, देखिए 3 बार कटेगा, यहाँ 5 तो ये गुना हो गया, 5 × 5 = 25 और यहाँ हो गया 18, 9 × 3 = 27। देखिए 27 क्या हो रहा है, मूल वैल्यू 25 है तो बढ़ के कितना हो गया 27, कितना बढ़ा 2 बढ़ा कितना में 25 में। ठीक है, तो परसेंटेज कहेगा तो 1100 से गुना करना है, ये हो गया 4 यानी कितना वैल्यू हो गया 8%। यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि होगा, 8% वैल्यू कितना हो गया, बढ़ जाएगा, एकदम तुरंत बन गया फटाफट। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करते चलिए, फटाफट घंटी बजाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको मुंह पर बनाइए एकदम पर। कहता है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा या बदलाव होगा। चलिए अब हमारा आयतन पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और हमको पूछा है आयतन, यानी आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3, यानी 3 डायमेंशनल फिगर आ गया, ये हो गया 3D शेप में आ गया ये। ठीक है, 3D शेप में, यानी इसको हम लोग 3 बार यूज करेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न यदि रहेगा, जहां भी आयतन पूछा जाएगा तो कभी भी XY प्लस ये फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, नहीं बनाएंगे, चाहे ये राउंड फिगर में हो या राउंड फिगर में नहीं भी हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना होगा। एक बार ये फॉर्मूला जो होता है 2 डायमेंशन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद फिर एरिया जो निकलेगा उसका फिर एक बार इस फॉर्मूला का 2 बार यूज करना होगा, जो कि बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे, फटाफट एकदम देखिए तुरंत। तो यहाँ कहता है कि 10% की वृद्धि हो गया, तो पता है हमको कि 10% का 1/10 जो होता है, जिसका वैल्यू होता है कितना 1/10 होता है। 1/10 कहने का मतलब है कि 10% वृद्धि हुआ, यानी 100 रुपये में 10 रुपये बढ़ा हुआ है, यानी 100 इसका एरिया है तो 100 इसका मीटर है या स्क्वायर जो भी है, 100 मीटर है तो इसमें 10 मीटर और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह तो क्या हो गया कि 10 में से 1 बढ़ गया, 10 में से 1 बढ़ गया, तो इसका मूल वैल्यू था 10, 1 बढ़ करके हुआ 11, और ये 3D है, क्या है 3D है, तो इसको 3 बार लिखिए, बस कहानी खत्म। इसको गुना करेंगे आपस में और इसको गुना करेंगे तो कितना होता है 11 का क्यूब आपको कितना हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे कि 7 का क्यूब बराबर कितना होता है 343, 8 का क्यूब बराबर होता है 512, 9 का क्यूब बराबर होता है 729, 11 का क्यूब बराबर होता है 1300, फिर 12 का क्यूब बराबर होता है 1728, इस तरह से। ठीक है, बताएंगे उसको भी। अब बताइए कि यहाँ 1000 था तो बढ़ के कितना हो गया, आयतन उसका कितना हो गया, मूल आयतन क्या था 1000, तो बढ़ के कितना हो गया 1331। कितना बढ़ा, देखिए इसमें आपस में घटा दीजिए तो 331 बढ़ा, कितना में बढ़ा 1000 में बढ़ा, यानी मूल वैल्यू 1000 है।
परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 33 और ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये मेरा प्रतिशत देखिए कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1000 में ये बढ़ गया और हमको पक्का है यहाँ वृद्धि पूछा है तो 33 है ना, 33.1% इसकी टोटल मैंने वॉल्यूम में बदलाव आ गया, यानी बढ़ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह का प्रश्न को आपको एकदम तुरंत बना लेना है ना। यदि इसका क्यू याद रहेगा तो कुछ नहीं करना है, एकदम तुरंत मुंह पर ही बनेगा। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो रहा है, यहाँ हमको कोई भी गुना भागा कुछ करना ज़्यादा नहीं करना पड़ा है, छोटा छोटा डिजिट आ जा रहा है। चलिए हम लोग एक प्रश्न और आगे। अभी देखिए सेम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है किसी गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दिया जाए। ठीक है, यानी मान लिया जाए कि कोई एक गोला है, ये गोला है इसका रेडियस जो भी होगा, इस रेडियस में क्या करते हैं हम लोग 10% कम करते हैं। तो यानी ये जो बनेगा, तो इसका जो होता है वॉल्यूम में, यानी इसका जो आयतन में जो होता है कितना प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर 10% सीधे याद रखना है। 10% कमी यानी 1/10, यानी 10 में 1 माइनस होगा। मूल वैल्यू 10 था तो एक घट के हो गया 9। आयतन पूछा है तो 3 बार करेंगे, 10 9 10 9, फिर आपस में गुना करेंगे तो देखिए कितना हो गया। अभी इसको लिखे थे, इसका होता है 729। अब बताइए 1000 इसका आयतन था मूल, 10% की कमी होने से उस गोला का आयतन हो गया 729। कितना परिवर्तन हो गया, इसमें से घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2। अब बताइए इतना इसका चेंज हुआ। ठीक है, यानी कम हुआ। कितना में कम हुआ, देखिए कितना में कम हुआ, 1000 में। मूल वैल्यू था तो इतना कम हुआ। परसेंटेज पूछा है, गुना करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी 27। ये परसेंट मेरा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 1000 से यहाँ गया है, तो यानी क्या हुआ है, कमी हुआ। तो ये प्रतिशत मेरा क्या हो गया, कमी प्रतिशत हो गया। ये इतना आंसर आ गया। इतना इजी है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए अगला प्रश्न। चलिए अभी का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए कितना बड़ा सा प्रश्न है। आपको पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन 49,730 रुपया में कुछ सामान खरीदता है। ठीक है, यानी कुछ राशन खरीदता है। कितना में खरीदता है, 49,730 रुपया में ये कुछ सामान को खरीदता है। ठीक, अब कहता है कि वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा, यानी टोटल में से 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कितना जल्दी बनाते हैं। ठीक है, 2/7% 15% लाभ पर बेचता है। तो ज्ञात करें कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं का 10% लाभ प्राप्त हो। चलिए कितना रुपया में खरीदा है, अब कहता है कितना रुपया खरीदा है, यानी इसका 2/7 हिस्सा जो होता है वह 15% की लाभ पर बेच रहा है। कितना प्रतिशत की लाभ पर बेच रहा है, 15%। तो इसका ये मतलब होता है, 2/7 कहने का मतलब होता है कि कुल इसका कितना है, ये हो गया टोटल जितना भी सामान है टोटल हो गया। उसमें से 2/7 कहने का मतलब होता है कि 2/7 यानी यह जो होता है 2 सामान जो होता है बेचता है। ठीक है, बेचता है कहने का मतलब है कि टोटल 7 है, जिसमें से 2 बेच दिया। टोटल 7, यानी जो ये खरीदा है 7 वस्तु, कितना में खरीदा है, इतना में खरीदा है। ठीक है, उसमें से 2/7 यानी 2 वस्तु को बेचता है। तो शेष वस्तु कितना रह गया, यहाँ पर देखिए शेष बच गया, ये 5 वस्तु जो हो गया इसका, ये वस्तु हो गया शेष है। अब प्रश्न यहाँ पर है कि प्रश्न कहता है कि कुल वस्तुओं को कितना में बेचे कि उसका 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए जितना प्रतिशत में बेचता है उसको हम लोग यहाँ गुना कर देते हैं 10 से, तो कितना हो गया 70 रुपया। ये 2 वस्तु को कितना में बेच रहा है, 15%, तो ये वैल्यू हो गया कितना, 30 रुपया। कहने का मतलब है कि अब यह शेष वस्तु 5 है और उसको कितना में बेचना है
है ना, कि 70% जो होता है, यानी 70 रुपया जो प्राप्त ओवरऑल, यानी टोटल वस्तु का 10% उसको फायदा होना है। ठीक है, तो यहाँ जो बच गया कितना, इसमें से आपस में घट गया, तो शेष वस्तु इसका कितना में बेचेगा, उसको 40 रुपया में बेचेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, यानी टोटल वस्तु 7 है, 2 बेचा है 15% पर, यानी उसका 30 रुपया हो गया। टोटल वस्तु को 10% पर बेचना है, तो इसको गुना करेंगे, 70 हो गया। एकदम कितना इजी बन गया क्वेश्चन। अब कहता है कि शेष 4 वस्तु को कितना % में बेचेगा। देखिए ऑलरेडी आपको 40 रुपया आ गया है, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, इसको 5 को 8 से गुना करेंगे, तो ये परसेंटेज है मेरा, ये भी परसेंटेज है, तो ये भी परसेंटेज हुआ, यानी यही मेरा 8% जो हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? वीडियो को फिर से देखिए कैसे कैसे किए हैं, फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझिए कैसे किए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग IBS से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IBS से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए कितना इजी से हम लोग बनाएंगे, बस कोई फॉर्मूला नहीं, बस जो डाटा है जो हम पहले बताए हैं, वो डाटा को कल 5, 7, 10 वो जो है आपको याद करना है। चलिए कहता है प्रश्न, पहले देखिए, गोपाल के पास जितना धन था उसका 33.1/3% जो होता है 33.10 है ना, पूर्णांक 1/3% जो था किसको दे देता है, श्याम को दिया। और शेष धन का याद रखिएगा, शेष धन का 50% फिर क्या करता है, वो शिक्षा पर खर्च करता है। शेष धन का याद रखना है, कैसे बात करना है, शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, इसके बाद भी उसके पास 1270 रुपया बच जाता है। ठीक है, तो उसकी कुल आय कितना थी, बस की कुल आय कितना थी। कहता है फिर से देखिए क्वेश्चन को, कि गोपाल के पास जितने धन था उसका 33.1/3% कितना दे दिया, उसको श्याम को दे दिया। तो 1/3 इसका वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, यानी 3 रुपया में 1 रुपया दे दिया, तो बचा कितना, 2 रुपया, मूल वैल्यू था 3 रुपया। ठीक है, अब कहता है 50 जो है था, कि 50 रुपया, जो 50% का वैल्यू होता है 1/2, यानी जो शेष था उसका 50%, यानी आधा खर्चा किया शिक्षा पर, यानी 2 में 1 खर्चा किया, 2 का आधा 1 हो गया, तो मूल वैल्यू था 2, तो खर्चा किया 1। अब आपको देखना है यहाँ, इसके बाद यहाँ कहता है क्या, कि इसको हम फिर से क्या बोले हैं, कि यदि कटता है तो आपस में हमको क्या कर देना है, काट रोक देना है। चलिए यहाँ कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 3, और यहाँ कितना हो गया 1। कहने का मतलब है कि इसका कुल वैल्यू था 3 रुपया, और एक बार 33.1/3% और 50% शिक्षा पर खर्चा करने के बाद कितना बचता है, 1 रुपया, यानी कितना खर्चा हो चुका है, 2 रुपये खर्चा हो चुका है। ठीक है, तो यह वैल्यू शेष है, जबकि प्रश्न में कहता है कि यह 1270 रुपया है, 1 रुपया नहीं है। ठीक है, तो 1 रुपया तो 3 रुपया मूल वैल्यू था, यानी इससे ये 3 गुना है, तो यह भी कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 से इसको गुना करेंगे, देखिए 7 या किस के बाकी 2, 12 या 36, 7 2 38, यानी 3810 रुपया उसका कुल आय था। एकदम कुछ नहीं है, तुरंत बन गया। बस इस वैल्यू को खाली याद रखना, इधर कुछ नहीं करना। देखिए कितना इजी बनता है, कितना छोटा छोटा डिजिट आ रहा है, इतना छोटा छोटा डिजिट आ रहा है ना, कि गुना भागा इजी से हो जा रहा है ना। और फॉर्मूला में सेट करते ना, तो देखिए अभी आप फॉर्मूला यहाँ कैलकुलेशन करते रह जाते। चलिए अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न आप पहले प्रयास भी करिए। क्वेश्चन देखिए, पहले कहता है कि राम के पास जितने पैसे थे, ठीक है, उसका 20% श्याम को दे दिया है। देखते चलिए, उसका 20% श्याम को दिया है, माइनस कर दिया है, घटा दिए। उसके बाद कहता है शेष धन का, याद रखना है, शेष का पूछ रहा है ना, कुल का नहीं, शेष का 12.5% कपड़ा पर खर्च करता है, यानी शेष का 12.1/2% कपड़ा पर खर्च कर दिया। उसके बाद फिर शेष का, यानी जो भी शेष का 14.2/7% जो था, प्रश्न को देखिए क्वेश्चन, शिक्षा पर खर्च करने के बाद इतना खर्च हो चुका है, उसके बाद भी उसके पास 2100 रुपया अभी टोटल बचा हुआ है, तो उसकी आय क्या है। एकदम इजी प्रश्न है, इसको बनाइए। सबसे पहला कोई फॉर्मूला नहीं, हमको फिर बोल रहे हैं इसका वैल्यू 1/5 होता है, तो 1/5 यानी कितना हो गया 5, 1/5 यानी 1 घटेगा, यानी इसका 4 रुपया था, 5 रुपया में 1 रुपया खर्च हो गया, तो कितना बचा 4 रुपया। उसी तरह इसका वैल्यू होता है कितना 1/6, तो इसमें भी घटेगा 1/8, तो 1/8 हो गया, तो ये 8 में 1 घटेगा 7 हो गया। उसी तरह ये 14.2 इसका वैल्यू होता है 1/7, यानी यहाँ 7 था तो वैल्यू घटेगा 1 रुपया, तो बचेगा कितना 6 रुपया। बस हो गया, खत्म कहानी।
अब इसको आपस में क्या करना है, ऐसे ऐसे यदि कटता है तो काटना है, नहीं कटेगा तो चलिए देखिए 7 है यहाँ, 7 कट गया, कितना इजी बन गया। देखिए यहाँ से काटते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं, 6 है, यहाँ से काटते हैं, कितना हो गया, ये 2 बार में कट गया। फिर यहाँ से काटते हैं, कितना हो गया, 3 बार में कट गया। यहाँ पर 5 था और यहाँ पर कितना बच गया, 3 रुपये, यानी कितना रुपया खर्च हो चुका है, 2 रुपया खर्च हो चुका है और ये 3 रुपया उसका शेष बचा है। जबकि प्रश्न में कहता है कि वह 3 रुपया नहीं बचा है, कितना बचा है, क्वेश्चन देखिए 2100 रुपया बचा है, यानी 5 रुपया में 2 रुपया खर्चा हुआ तो 3 रुपया बचा था। लेकिन प्रश्न में कहता है कि वो 3 रुपया नहीं बचा है, 2100 रुपया बचा है। तो इसको काटिए, यहाँ से कितना होता है, 7 बार कटेगा, यानी 700 गुना ये कितना है, ज़्यादा है। तो मेरा कहता है कि आई कितना है, तो ये भी, इसको भी हम लोग 700 से गुना करेंगे, तो 700 से गुना करेंगे तो 7 पचे कितना हो गया, 3500 रुपया उसका टोटल आय था। बस खत्म कहानी, कितना इजी बन गया फटाक से। चलिए अच्छा लगेगा तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है क्या, RS अग्रवाल क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है कि श्याम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, यानी 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। उसके बाद कहता है कि शेष आय का 15% पुस्तकों पर, यानी शेष आय का फिर 15% जो होता है वो बुक वगैरह खरीदता है, ठीक है। तथा शेष आय का 30% फिर कहता है कि यह 30% जो होता है वो कपड़ा पर खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपया बचा हुआ है, अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, 9520 रुपया बचा हुआ है। तो उसकी मासिक आय क्या है, बस सेम टाइप का क्वेश्चन एकदम बनाना है फटाफट, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको पता है, बस 1/5, यानी 4 में 1 घटेगा, यानी 5 रुपया इसका मूल वैल्यू है, तो 1 रुपया घटेगा तो 4 रुपया बचा। 15 में कितना होता है, देखिए 15% को हम लोग निकाल सकते हैं कि 15/100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे 3 और यहाँ काटेंगे 20, तो घटेगा यानी कितना, 3/20 होगा, है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू को लिख सकते हैं 3/20, यानी 20 में 3 घटेगा, यानी यहाँ पर 20 रुपया था तो 3 घटेगा तो यह वैल्यू हो गया 17 रुपया। क्लियर है। उसी तरह से भी कहता है 30%, तो 30% का वैल्यू हमको पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 3/10, यानी 10 रुपया में 3 रुपया, मूल वैल्यू 10 था तो 3 रुपया घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 होगा। बस यहाँ पर क्या करना है, आपस में इसको काटना है, कटेगा तो देखिए ये कटेगा तो कितना बार हो गया, 5 बार, तो 5 यहाँ हो गया कितना, 250, और यहाँ पर कितना हो गया, 17 सते 119, है ना, 119। अब बताइए कि 250 रुपया में उसको खर्चा करने के बाद शेष बचा है 119 रुपया, बाकी रुपया क्या हो गया, खर्च हो गया। लेकिन हमको पूछता है कि उसकी आय पूछा हुआ है ना, तो 119 119 न हो करके 119 न हो करके यह वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्रश्न में देखिए यह वैल्यू कितना दिया हुआ है कि 9520 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको आपको काटना होगा, थोड़ा बड़ा डिजिट आया, कैसे कटेगा, तो यहाँ पर हमेशा देखिए कि जब भी पढ़ेंगे ना तो 99 है, तो यहाँ लास्ट में मेरा कितना आएगा, 2, ठीक है। तो 9 का पढ़ा आप कई बार पढ़ते जाइए कि लास्ट में 2 आएगा। देखिए ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे हम लोग काटेंगे, डायरेक्ट कैसे काटेंगे। तो 9 जब भी आएगा तो इसको लास्ट में गुना करेंगे, तो देखिए 9 है ना, 9 दूना 18, 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27, 9 चौका 36 है ना, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, यानी 8, यानी लास्ट में 2 आया। देखिए 722 लिखते हैं तो लास्ट में 2 आए, यानी यहाँ पर देखिए इसको 8 बार में आप काट के देखिए तो गुना करिए, 8 9 72 के 2 बाकी 7। अब देखिए यहाँ 11 88 और 7 95, यानी कट गया ये कितना बार में 8 बार में कट गया, ठीक है। यानी यह कितना गुना है, 80 गुना ज़्यादा है। तो यह भी मेरा कितना गुना ज़्यादा होगा, 80 गुना ज़्यादा होगा। तो इसको भी हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200 और 2 जीरो और लग। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि मोहन अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, देखते चलिए क्वेश्चन, 20% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 5% परिवहन पर खर्च करता है, और अंत में शेष का 120 रुपया अपनी बेटी को दे देता है,
ठीक है। इसके बावजूद भी उसके पास 1400 रुपया अभी बचा हुआ है, तो मोहन की आय ज्ञात करना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन अपनी आय का जो होता है वह 20% क्या करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। चलिए लिखते चलिए, 20% का वैल्यू हो गया 1/5, यानी 5 रुपया में 1 रुपया खर्च किया तो 5 रुपया उसके पास था, 1 रुपया खर्च किया तो बचा उसके पास 4 रुपया। अगला प्रश्न कहता है कि आगे अगला लाइन कहता है क्या कि 5% परिवहन पर खर्च करता है। तो 5% जो उसका हो गया वह 5% जो होता है परिवहन, यानी 1/20, यानी 20 रुपया में 1 रुपया खर्च करता है परिवहन में, यानी 20 रुपया था तो 1 रुपया खर्च किया तो 19 रुपया भी उसके पास बचा। उसी तरह से कहता है अंत में वह शेष राशि अपने 120 रुपया जो होता है अपनी बेटी को दे देता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले आगे देखते हैं कि 120 रुपया वो बेटी को दे दिया है और 1400 रुपया उसके पास अभी और बचा हुआ है, यानी ये शेष रुपया उसके पास है कितना, 1520 रुपया अभी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर काटना है तो कितना बार में कटेगा, 5, आपस में गुना करेंगे, 5 × 5 = 25 और इधर हो गया 19, यानी 25 रुपया उसका मूल आय था, जिसमें से खर्च करने के बाद वह 19 रुपया बचा हुआ है। जबकि प्रश्न में कहता है कि वह 19 रुपया नहीं बचा हुआ है, कितना रुपया बचा हुआ है, 120 जो बेटी को दिया है वो भी बचा हुआ है और 1400 रुपया अभी भी उसके पास है। कौन है वो आदमी भाई, मोहन है। चलिए मोहन के पास, यानी वो दोनों बाप बेटी मिला करके 1520 रुपया अभी वो लोग शेष बचाए हुए हैं, इतना खर्चा होने के बाद। लेकिन वह कहता है कि यह क्या कहता है कि 25 रुपया में 19 रुपया था, जबकि वह 19 रुपया न होकर कितना है, 1520 रुपया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब 19 का टेबल याद होता है तो तुरंत होता है, हो जाएगा। ठीक है, 19 8 152, यानी ये भी कितना होता है, 8 बार में कटेगा। चूंकि देखिए ये 8 बार में 80, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी ये कितना होता है, यह कितना गुना है, ये 80 गुना है, तो ये भी 80 से गुना होगा। तो देखिए याद हो जाए, गुना करिएगा तो 25 8 कितना होता है, 200 और 1 0, यानी 2000 रुपया जो है उसकी कुल आय थी। क्लियर हो गया। चलिए ये प्रश्न, तो इस तरह का प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिएगा, आय व्यय से संबंधित एक दूसरा मॉडल का क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे, जो खर्चा हो रहा था उसमें शेष का फिर खर्चा हो रहा था, उसके बाद फिर शेष का खर्चा हो रहा था, उसके बाद फिर शेष का, यानी टोटल आय का नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी जो हम लोग बात करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर करती है, 40% भोजन पर खर्च कर रही है। उसके बाद फिर कहता है कि 20% मकान पर, यानी कुल में, शेष में नहीं, तो फिर 20% वो मकान में खर्चा करती है। ठीक है, उसके मकान किराया पर, और 10% वह टीवी या मनोरंजन का जो काम होता है मनोरंजन में खर्च करती है। उसके बाद फिर 10% जो होता है ऑटो या कोई भी होता है परिवहन पर 10% फिर खर्चा करती है। उसके बावजूद भी उसके पास 1500 रुपया भी बचा हुआ है। कितना रुपया बचा हुआ है, 1500 रुपया बचा हुआ है। तो उसकी मासिक आय क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग टोटल आय में खर्च हो रहा है, टोटल आय में 40%, फिर टोटल आय का 20%, फिर टोटल आय का 20%, फिर टोटल आय का 20% खर्चा हो रहा है। क्वेश्चन यही कहता है ना, 10%, सॉरी यहाँ पर ये 10% होगा, 10% है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, 10%, यानी क्या कहता है कि 40% वह जो होता है कुल आय में खर्चा करता है भोजन पर, और 20% जो होता है मकान किराए पर, 10% मनोरंजन, और 10% क्या करती है वो खर्च करती है, वह परिवहन में खर्च करती है। इसके बावजूद भी उसको बचा हुआ है 1500 रुपया। और उससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसमें क्या कहता था कि 40% खर्चा किया, वो जो शेष बचा उसका फिर 20%, फिर शेष बचा उसका, फिर शेष बचा उसका, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब कह रहा है कि टोटल आय पर खर्च हो रहा है, तो टोटल आय पर खर्च हो रहा है तो टोटल आय 100% होता है। ठीक है, तो 100% टोटल होता है, तो ये 100% में ये घट जाएगा, 100% में घट जाएगा कितना परसेंट, इसको देखिए, तो 100% में घट गया 80, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है 80%, तो बच गया कितना 20%, है ना, बच गया कितना 20%, यानी 80% वो खत्म कर चुका है। 80% कितना कर चुका है, खत्म कर चुका है। जबकि यहाँ पर 20% दिया है ना, तो देखिए सीधा सीधा अर्थ एकदम डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। 20% इसका अभी बचा हुआ है, जबकि पैसा बचा हुआ है 1500,
और हमको पूछा है टोटल आय, और टोटल मेरा कितना होता है 100% होता है। तो 100 हमको यहाँ करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, आंसर आ चुका है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी सीधे 5 गुना हो जाएगा। तो 15 पच्चे 7500 रुपया जो इसका होगा कुल आय होगा। खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा सीधा सीधा 20% है तो 100%, यानी 20% बचा है, तो कि 20% का ही बचा रुपया दिया हुआ है 1500 रुपया, जबकि हमको टोटल पूछता है तो टोटल 100 होता है। 100 में देखिए इससे 5 गुना ज़्यादा है तो ये भी 5 गुना होगा। आंसर आ गया, क्लियर कहानी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि राम अपने मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। कितना पर करता है, 40% भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद कहता है कि 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तथा शेष का 50% रूम रेंट पर खर्च करता है। यानी इसका जो शेष यानी कितना हो गया, ये 60%, इसका वैल्यू हो गया 60%। तो 60% का वैल्यू मेरा होता है 3/5, यानी 60% ये खर्च कर चुका है, खर्च कर चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यानी 3 रुपया खर्च कर चुका है, यानी उसके पास 5 रुपया था तो 3 रुपया खर्च कर चुका है, बचा है 2 रुपया। अब फिर कहता है शेष का 50%, तो शेष का 50% यानी कितना होता है 1/2। तो 1/2 में यहाँ 2 रुपया बचा हुआ है तो 1 रुपया खर्च कर चुका है। क्लियर कहानी हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि राम अपने मासिक आय का 40% खर्च किया है भोजन में और 20% शिक्षा पर। ये उसके बाद जो शेष राशि बचता है उसका 50% पुनः खर्च करता है, उसके बावजूद भी उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है, हाँ 450 रुपया उसके बाद भी उसके पास बचा हुआ है। तो उसकी टोटल आय कितना है। ठीक है, तो चलिए बस यही चीज है, तो यही चीज हमको करना है कि जहां शेष का कहेगा उसको अलग निकाल लेना है। तो ये कटेगा, एक कटेगा, यानी 5 रुपया था तो 1 रुपया उसके पास बचा है, बाकी 4 रुपया वो खर्चा कर चुका है। ठीक है, जबकि हमको क्या कहता है कि 1 रुपया वह बचा रहा है 5 में, जबकि यह 1 रुपया न हो करके 450 रुपया है, जो 450 गुना ज़्यादा है इससे 1 से। तो ये भी मेरा क्या हो गया 450 से गुना हो जाएगा। तो गुना करिए, 5 शून्य 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 चौका 20 और 2 22, यानी टोटल आय उसके पास 2250 रुपया है। एकदम कुछ नहीं, प्रश्न बहुत सरल है। हम तो बताने के लिए इतना बता रहे हैं, यदि आप प्रैक्टिस करिए है ना, वीडियो को देखिए, क्लियर कंसेप्ट हो गया तो एकदम तुरंत बनेगा। ये सब डाटा हमको लिखने में हम समय लगता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहेगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू को निकाल लेंगे और एकदम 2 सेकंड में मात्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन एक और, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। कहता है कि श्री गिरिधर कोई आदमी है, अब घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, और शेष में से यानी 50% खर्चा करने के बाद शेष में से 50% परिवहन पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% खेल कूद पर खर्च करता है, तथा अब भी उसके पास 900 रुपया बचाया है। तो उसकी मासिक आय क्या है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले उसकी मासिक आय का 50% खर्च किया, तो बचा कितना 1/2, यानी 2 रुपया में 1 रुपया खर्चा हो गया, बचा 1 रुपया। खत्म कहानी। अब कहता है उसके शेष में से, तो शेष में से जो खर्चा कर रहा है 50% कर रहा है परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद, यानी टोटल कितना हो गया, ये 85% खर्च करता है। कितना में, यदि हमरा ये शेष जो बचा 50%, इसको हम लोग 100% मानेंगे, उसमें से ये 85% खर्च कर चुका है। तो 85% का वैल्यू कितना होता है, यानी 17/20, यानी 20 रुपया में 17 रुपया खर्च कर चुका है। तो इसका वैल्यू 20 रुपया है, जिसमें से 17 रुपया खर्च कर चुका है, तो बचा है कितना 3 रुपया। कहानी खत्म। ठीक है, यानी शेष का, ये शेष को जितना भी शेष को कहेगा उसको अलग रखेंगे और बाकी उसको हम लोग यहाँ पर निकालें, तो ये खत्म। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये करते हैं, तो ये टोटल इधर से कटता है, तो इसको काट देना है, नहीं कटेगा।
नहीं कटेगा ये 1। तो इसको करेंगे तो 40 रुपया में ये मात्र 3 रुपया बचा रहा है, और बाकी जो होता है कितना रुपया 37 इसको खर्चा हो चुका है। जबकि कहता है कि यह 3 रुपया न हो करके 900 रुपया है। प्रश्न में कहता है कि हाँ 900 रुपया है, 3 रुपया न होकर के ये कितना हो गया 900 रुपया है। तो देखिए कितना गुना ज़्यादा है, यहाँ से 303 से कटेगा यानी 300 गुना ज़्यादा है। तो यह भी मेरा कितना होगा, गुना हो जाएगा कितना से 300 से गुना होगा, तो क्या होगा 4 12 हो जाएगा और 1230 यानी इसकी टोटल आय जो था ये 12,000 रुपया इसका आंसर होगा। क्लियर कहानी, एकदम क्लियर होना चाहिए। लास्ट प्रश्न एक और बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे। चलिए अगला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, कंफ्यूज भी कर जाते हैं इसमें। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2% खर्च करता है, क्या करता है 66 क्वेश्चन देखते चलिए, 66.2/3% वो खर्च करता है, और वह प्रति मास 1200 रुपया उसके बाद भी वो कितना बचा रहा है, वो टोटल जो होता है 1200 रुपया भी वो प्रत्येक महीना बचा रहा है। तो उसका व्यय प्रति मास क्या है, उसका व्यय, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 66.2/3% का वैल्यू होता है 2/3। कहने का मतलब है कि 100 रुपया में 66.2/3% खर्चा करता है तो कितना रुपया बचाता है, यानी 3 रुपया में 2 रुपया खर्चा कर रहा है। इसका वैल्यू होता है 2/3, यानी कुल वैल्यू है 3, तो खर्चा किया 2, तो बचाया कितना 2 घटेगा तो 1 बचाया और खर्चा किए, मतलब टोटल में 3 रुपया हुआ, 1 रुपया बचत हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ मूल वैल्यू है, मूल वैल्यू मेरा कितना है 3 है, जबकि 1 रुपया उसको क्या हो रहा है बचत हो रहा है। ठीक है, तो हमको कहता है व्यय कितना किया, तो चलिए ये मेरा मूल वैल्यू था, ये मेरा मूल वैल्यू था, बचत था कितना 1 रुपया, तो खर्च कितना हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खर्च कितना हो गया 2 रुपया हुआ। ठीक है, तो कहता है कि देखिए ये 1 रुपया बचत था, जबकि 1 रुपया न होकर के दिया हुआ है 1200 रुपया, है ना। तो बचत है 1 रुपया और टोटल आय है 3 रुपये, यानी बचत का 3 गुना आय है, और बचत का 2 गुना क्या हो गया, बचत का 2 गुना जो हो गया 2 गुना उसका खर्चा है। हमको खर्चा टोटल पूछा है, तो मेरा बचत है 1200 रुपया और खर्चा है उसका 2 गुना, तो खर्चा इसका इससे भी 2 गुना से गुना करेंगे तो कितना हो गया, ये 2400 रुपया उसका जो हो गया वो खर्चा होगा। ठीक है, और ये इसका टोटल खर्च जो हो गया, व्यय जो हो गया वो 2400 रुपया हो गया। चलिए ठीक है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट डे फिर हम लोग शानदार तरीका से बताएंगे इसको, और तुरंत सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अगले वीडियो को आप अपडेट रहने के लिए एकदम सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे, ओके बाय।